हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको आइसिंग करना नहीं आता है और वो सोचते हैं कि हम आइसिंग कैसे करें। तो केक की आइसिंग करना बहुत ही आसान है। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है बिगनर्स लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोज़ फ्लावर को बनाकर फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये सेट हो जाए। क्या होता है, बाद में हम बनाते हैं तो वो सेट नहीं होते। तो पहले से हमने इस तरह से क्रीम को ऊपर एक लाइन बना ली है और इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ घुमाते हुए, जैसे उल्टा सी बनाते हैं ना, उस तरह से बनाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से इसकी लीफ बनाएंगे और देखिए कितना बढ़िया ये रोज़ बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है रोज़ को बनाना। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ करते जाएंगे टर्न और ये रोज़ बन गया है। इसको हम किसी भी इस तरह से सीजर पे उठा लेंगे। तो ये मैंने ली है, ये मैं केक वगैरह बनाती हूँ उसी के लिए पर्सनल रखती हूँ। फिर से मैं दिखाती हूँ, इस तरह से आपको राउंड राउंड घुमाना है। इसका बेस थोड़ा सा बना लेना है और फिर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ को ले जाएंगे और घुमाते जाएंगे। जितना बड़ा आपको रोज़ चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो मुझे ये 3 रोज़ बनाने हैं। बस इसको भी हम उसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बड़ा रोज हो गया है और इसको भी हम सीजर की हेल्प से थोड़ा सा उठा लेंगे और रख देंगे। चलिए तीसरा भी बना ले रहे हैं। तो इस तरह से ही बनाएंगे, पर मैंने केक पर 2 ही रोज़ लगा कर दिए थे क्योंकि 1 पाउंड का केक था, इसलिए मैंने 2 रोज़ ही लगाए थे। इसको भी हम सीजर से उठाकर रख देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, स्पॉन्ज को बेक कर लिया है, अब इसको काट लेंगे। 3 लेयर्स में इसको काट लेंगे। आज सिर्फ मैं आइसिंग करना ही बताऊंगी। तो इसके 3 लेयर्स हम काट लेंगे और ये 1 पाउंड का केक है। तो देखिए ये कितना बढ़िया इसकी जाली आई है स्पॉन्ज में। सबसे पहले हम प्लेट में नीचे लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम, नाइफ से इस तरह से फैलाएंगे, स्पॉन्ज को रख देंगे। फिर क्या करेंगे, शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोकिंग करेंगे। उसके बाद हम इस पर क्रीम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए बराबर लगाना है, टर्न टेबल को घुमाते जाना है और पैलेट नाइफ से बराबर कर देंगे। उसके बाद सेकंड लेयर्स हम रखेंगे और शुगर सोकिंग से अच्छी तरह से इसको भी सोक करेंगे। तो इसके शुगर सीरम जो बनाते हैं वो सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा सा शुगर लेंगे और पानी में घोल लेंगे। इसी तरह से बनाना है और फटाफट से इस पर भी हम क्रीम लगा देंगे। अच्छे से क्रीम लगाएंगे इसमें। पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको भी एक बराबर हम कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है आइसिंग करने का। थर्ड लेयर भी हम रख देंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से सोकिंग करेंगे और उसके बाद हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो हमेशा ही क्रीम को केक को क्रम कोट करके आप फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें, पर मैं तुरंत ही इस पर लगाऊंगी, क्रम कोट करके फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे जल्दी देना है इसलिए। और टर्न टेबल को घुमाते जाना है। पैलेट नाइफ को एक बराबर एक जगह पे हाथ को लगा के रखना है, घुमाते जाना है टर्न टेबल को और इसी तरह से बराबर हम चारों तरफ क्रीम लगा लेंगे। जो भी क्रीम इसमें बची है वो हम हमेशा ही निकाल लेते हैं क्योंकि क्या होता है, जो लास्ट में जो क्रीम बच जाती है वो मेल्ट होने लगती है। और इस तरह से हम टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे। तो अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करते हैं। क्रीम को चारों तरफ हम लगा देंगे अच्छी तरह से। आप हमेशा कोन से ही लगाएं अगर बिगनर्स हैं तो, लेकिन अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं, पर बिगनर्स लोगों के लिए मैंने बताया है ना। और देखिए ये मेरे पास जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं ना वो कार्ड पड़ा है, उसी से हम इसको अच्छी तरह से घुमाते जाएंगे और सेट करेंगे केक को। तो बस इसी तरह से करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्लावर लगाएंगे। तो ये मेरे पास कलर है, इस पर हम रेड कलर डालेंगे। ये कलर जो होते हैं इनको फुसफुस कलर भी बोलते हैं। तो इस पर मैंने रेड कलर डाला, इसलिए मैंने क्रीम में नहीं कलर डाला था और इन रोज पर मैं डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छे कलर होते हैं, इनको लेके रख लें आप। तो ये मिक्स नहीं करना पड़ता है क्रीम में। जैसे भी कलर का आपको फ्लावर वगैरह बनाना है तो ऊपर से आप डाल दें।
और बस इसको हम क्या करेंगे, बस उसी सीजर की हेल्प से उठाएंगे, थोड़ा सा केक में क्रीम लगाएंगे और उठाकर उसी सीजर से हम इसको रख देंगे। क्योंकि ये हमने फ्रिज में रख दिए थे तो अच्छे से सेट हो गए। तो ये केक छोटा इसलिए मैंने 2 फ्लावर ही इस पर लगाए थे, क्योंकि जगह नहीं थी इस पर, छोटा सा केक था। और थोड़ा सा क्रीम और इस पर दूसरा फ्लावर लगाएंगे तो लगा लेंगे। इसको भी हम सीजर की हेल्प से उठा के और इसी पर रख लेंगे। इसीलिए तो फ्लावर को हमेशा पहले ही बनाकर रख दें फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब मैंने कोन में येलो कलर लिया है और उससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी N1 नोजल से मैंने इस तरह से छोटे छोटे से बूटे टाइप के बना दिए हैं। इसीलिए मैंने बहुत सिंपल ही डेकोरेशन की है, ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से बना सकें। तो ऊपर मैंने बॉर्डर बना दिया और इसी तरह से मैं नीचे भी बॉर्डर बना दूंगी। जो क्रीम बची है उससे हम इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो नीचे भी बॉर्डर ये बन गया है। थोड़ा सा बच गया है, क्रीम कम पड़ गई है मेरी, लेकिन इतने के लिए हम क्रीम क्या विप करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। और साइड से भी मैंने ये डिज़ाइन बना दी है। कुछ हम स्प्रिंकल इसमें डाल देंगे, ये गोल्डन डालें, और कुछ ये कलर वाले स्प्रिंकल इस पर हम डाल देंगे। और ये जैसे स्प्रिंकल डालने के बाद हम क्या करेंगे, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा देंगे इसमें। और उसमें हम क्या करेंगे, एक ये मैंने हार्ट शेप का टैग लगा दिया है, रखा था। और ये मैंने लीफ नहीं बनाई है, मैंने अपने गार्डन से ही प्लांट्स से कुछ लीफ मैंने काट ली हैं और उनको साइड से हम इस तरह से लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताइए आपको बिगनर्स के लिए, जिन लोगों को लीफ बनाने में दिक्कत हो, आपकी क्रीम कभी ख़त्म हो जाए तो ये आप तरीका अपनाएं। और जो लीफ बनाते हैं ना, उससे कई ज़्यादा ये सुंदर दिख रही है। तो बहुत ही अच्छा केक लगने लगा। तो आइसिंग करना बहुत ही आसान है। ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपकी भी अच्छे से आइसिंग होने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।